बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ दिनों पहले हमारा एक बयान फेस बुक पेज पर लाइव भी चलाया गया और एक वीडियो क्लिप भी अपलोड हुआ था, जिसमें हमने नमाज के मसाइल बयान करते हुए इस चीज़ को बयान किया था कि मर्द नमाज में हालत क़याम के अंदर जो हाथ बांधेगा उसके हाथ बांधने का मकाम नाफ के नीचे है, कि वो नाफ के नीचे हाथों को बांधेगा। और इस पर हमने एक रिवायत दलील के तौर पर पेश की थी कि सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ को बयान फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि वदउल कफ़ी अलल कफ़ी फ़ी सलाती तहत सुर्रा, कि मर्द हालत क़याम के अंदर अपना सीधा हाथ अपने बाएं हाथ पर रखेगा और वो नाफ के नीचे रखेगा। जब हमने ये रिवायत बयान की और हमारे पेज पर जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत सारे एतराज़ात किए। उन्होंने कहा ये जो आपने रिवायत पेश की है ये रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि इस रिवायत की सनद के अंदर एक रावी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन इसहाक है। ये सख्त किस्म के मजरू और ज़ईफ़ रावी हैं, और जिस रिवायत की सनद के अंदर ये रावी होंगे वो रिवायत ज़ईफ़ हो जाएगी। आइए हम आपको चंद हवाले पेश करते हैं कि ये रावी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अगर किसी हदीस की सनद के अंदर आ जाएं तो वो रिवायत ज़ईफ़ नहीं होती, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने इन्हीं की रिवायत को हसन करार दिया है। यानी इन्हीं की रिवायत को इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इनकी रिवायत ज़ईफ़ नहीं है बल्कि हसन है। ये मेरे पास जामे तिरमिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 527 है और हदीस का नंबर 741 है। ये देख रहे हैं आप, ये सनद बयान करते हुए इमाम तिरमिज़ी आगे जाके नाम लेते हैं अन अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक, ये नाम लिया। ये पूरी रिवायत पूरी हदीस इमाम तिरमिज़ी ने बयान की, और इमाम तिरमिज़ी की आदत मुबारक जिस तरह है कि वो हदीस पर कलाम करते हैं कि ये हदीस है किस दर्जे की, सही दर्जे की है, हसन दर्जे की है, किस दर्जे की है। तो इमाम तिरमिज़ी ने वो रिवायत कि जिस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक है, उसी रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने क्या कहा, फरमाया क़ाल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हाज़ा हदीसुन हसनुन, कि ये हदीस हसन है। और इस हदीस की सनद के अंदर ही अब्दुर्रहमान बिन इसहाक आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे ही नहीं किसी हदीस को जो है वो ज़ईफ़ कह देना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई वो ज़ईफ़ है भी है या नहीं है। तो अब्दुर्रहमान बिन इसहाक ये रावी इस सनद के अंदर मौजूद, और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया। दूसरा हवाला ये जनाबे वाला, ये मेरे हाथ के अंदर मुस्तदरक लिल हाकिम है, इसकी पहली जिल्द है और ये छापा है जनाब मकतबा रशीदिया का। इसका सफ़ा नंबर 715 है और हदीस का नंबर है 1952। और कुछ छापे ऐसे हैं जैसे बैरूत वगैरह, उनमें हदीस का नंबर 1988 भी बयान किया गया। ये रिवायत पेश करते हुए इमाम हाकिम ने सनद बयान की, और सनद बयान करते हुए ये नाम लेते हैं हद्दसना अब्दुर्रहमान इसहाक। ये अब्दुर्रहमान बिन इसहाक का ही नाम लिया इमाम हाकिम ने। आगे रिवायत बयान की इमाम हाकिम ने। रिवायत बयान करने के बाद इमाम हाकिम क्या कहते हैं, फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, फरमाया ये हदीस बिल्कुल सही है। वो हदीस कि जिसकी सनद के अंदर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक आए हुए हैं, उसी रिवायत को इमाम हाकिम जैसा अजीम मुहद्दिस जो है वो सही करार दे रहा है। तो पता ये चला कि अगर किसी सनद के अंदर जनाब अब्दुर्रहमान बिन इसहाक आ जाए तो ऐसे नहीं कि वो ज़ईफ़ हो जाएगी। अपने पास से किसी हदीस को ज़ईफ़ करार दे देना या अपने किसी मौलवी के कहने पर ज़ईफ़ करार देना, ये बात और होती है। और ये इतने बड़े बड़े इमाम जो गुजरे, जो हदीस के बड़े इमाम थे, मुहद्दिस थे, उन्होंने इन्हीं की रिवायत को किसी ने हसन कहा और किसी ने सही करार दिया है। लिहाजा सुनन अबी दाऊद की ये जो रिवायत है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुन्नत ये है कि वदउल कफ़ी अलल कफ़ी फ़ी सलाती तहत सुर्रा, मर्द के लिए सुन्नत ये है कि वो अपना सीधा हाथ अपने बाएं हाथ पर रखेगा और नाफ के नीचे रखेगा। ये रिवायत बिल्कुल सही है।